आती है ऐसे इतने दिन हो आती है। अभी पिछले एक महीने दिया था, आने के बाद में फिर ये हुआ। याद क्यों नहीं आता मैडम? सबका वो याद आता सबको है। याद आता, परिवार से मिलने का मन करता है, तो अभी कोई है नहीं साधन, पैसे नहीं है कि आप परिवार तक पहुंच पाएँ। अभी इनसे ही किराया लेकर के जाऊँगा, देखता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं किरण शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल एनएनआई देश का दर्पण में। आज हम लोग हैं जम्मू पवन फ्रूट आइसक्रीम के सामने जो फ्लाईओवर है उसके नीचे। आज हम आपको एक ऐसे इंसान से मिलाएंगे, एक ऐसी ज़िंदगी से रूबरू करवाएंगे जो अपने घर परिवार से दूर है। पहले यहाँ पे आके मजदूरी करते थे, लेकिन किसी वजह से शायद उनके पाँव में इतनी गहरी चोट है कि अब बहुत दिनों से वो एक ही जगह पर हैं। सर्दियों के दिन है, ना खाने का कोई साधन नहीं है, सोने के लिए भी बस ऐसे ओपन में ही सो रहे हैं। किस तरह की कितनी कठिनाइयाँ वो फेस कर रहे हैं, एक बार हम पर्सनली उनसे बात करके आप सब तक ये न्यूज़ पहुँचाना चाहते हैं। कहाँ से हैं पहले आप बताइए? छत्तीसगढ़ से हैं। तो मतलब पहले आप यहाँ पे मजदूरी क्या काम करते थे बताइए? लेबर का काम करता था तालाब किलो में। अच्छा, तो यहाँ पर आप कितने दिन से बैठे हुए हैं? यहाँ पे मेरे को अभी हुआ है 4-5 दिन। 4 दिन। क्या वजह हुई कि आप काम नहीं कर पा रहे हैं? और थोड़ा पैर में ना, अच्छा, ये आ आप गया था। अच्छा, तो एक ये बार हम हड्डी में थोड़ा चोट आ गया। हड्डी में चोट आ गई। हम एक बार देखिए ये कहाँ पे किस तरह की चोट आई है। ये वाला है। अच्छा, ये जो होगा ना, नहीं वो। हाँ, ये हड्डी ऊपर हो गई। हाँ, तो ये अभी आप दिखा नहीं पाए किसी डॉक्टर को? किसी डॉक्टर के पास गए? दिखाया था। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि ये ठीक हो जाएगा, ज़्यादा सा दरार चला है। तो एक्सरे वगैरह हुआ? थोड़ा नहीं हुआ, ऐसे ही मतलब एक्सरे नहीं हुआ, दवाई नहीं दी है? दवाई यहाँ से भी लिया था, ये अच्छा। मेडिकल से भी ये भी दिया था दवाई। अच्छा मलहम भी दिया था। अच्छा, सब दिया था। लेकिन अभी दर्द है, अभी काम नहीं कर पा रहे अभी हैं? काम नहीं कर पा रहे, हल्का दर्द है। अच्छा, अभी हल्का दर्द। तो घर परिवार में कौन कौन है आपके? मेरा भाई है, भाभी है, भतीजी है, बच्चे हैं। बच्चे हैं आपके? कितने बच्चे हैं? मेरे 4 हैं। चारों स्कूल में पढ़ते हैं? चारों। तो आप यहाँ पर काम इसीलिए कर रहे हैं कि उन बच्चों के लिए पैसा भेज सकें, वो चारों पढ़ सकें? ठीक है। छत्तीसगढ़ में मजदूरी कम है या जम्मू से? जम्मू से बहुत कम है। अच्छा, तो आप कितनी देर के बाद घर जा पाते थे? हम जाते थे 6 महीना, 4 महीना, 5 महीना के बाद घर जाते थे पैसे देने। तो जैसे अभी आप पैसे नहीं बेच पाएंगे, अभी चोट लगी है, क्या पता आप कितने दिन काम ना कर पाएँ, तो उन बच्चों का फिर गुजारा भाई संभाल लेंगे? वो संभाल लेंगे तब तक। हाँ। और आपका अपना कितना मुश्किल हो रहा है, कितने दिन से काम नहीं कर पा रहे हैं, खाने पीने का? मेरा तो कोई मुश्किल नहीं है, मेरा खाना पीना मिल जा रहा है। कौन लोग मदद कर रहे हैं आकर? लोग मना कर रहे हैं। तो सोने का यहीं पे सो रहे हैं आप? यहीं सो रहे हैं। अच्छा, तो अगर जैसे इस चोट को एक बार आप जाकर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लें कि कुछ ज़्यादा ना हो, ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है? यहाँ भी तो है हड्डी वाला, यहाँ भी चेक करवाया था। अच्छा। ना बोर्ड में यहाँ है ना हड्डी वाला। हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने एक्सरे वगैरह नहीं किया, ऐसे ही बोल दिया कि ठीक है? ठीक है, बोला थोड़ा दरार आया है। दरार आया है, लेकिन दरार जो है उसका जैसे प्लास्टर वगैरह करते हैं वो कुछ नहीं कहा? गया था पहले। अच्छा अभी काफ़ी देर हो गया ना ये, अच्छा वो तो खोल दिया, पट्टी उट्टी सारी कुछ किया था। अच्छा अच्छा, हाँ, अब खोल गया है। अब ठंड लगता है ना तो वो फिर दर्द ज़्यादा करता होता है। हाँ। तो आप यहाँ पे मतलब कोई शेड वगैरह, कोई कमरा नहीं लिया था किराए पर? यहाँ क्यों रहते हैं आप? यहाँ पहले लिया था, तालाब किलो में था तब। अच्छा, अब काम ही नहीं चला तो फिर उसका किराया दूंगा कि मैं अपना खाना का हाँ, मतलब आपको जितने पैसे अभी आप नहीं कमा पा रहे हैं कि दवाई पूरी करें, खाना पूरा करें या कमरे का किराया, इसलिए आप यहाँ पर आ गए। तो जो पैसे आपके पास थे जमा, वो सब खर्च हो चुके हैं। अभी पैसों का कोई साधन नहीं है अपने पास? अपने पास कोई पैसे का साधन नहीं है। अभी आपके पास कोई पैसा नहीं है पूरी तरह से? तो अभी कोई ये भी नहीं पता कि आप कब तक दोबारा काम पर जा पाएंगे? हाँ, ये भी पता नहीं है कि मेरे कब तक जा पाएंगे? दवाई लेने के लिए भी पैसे नहीं हैं, खाने के लिए भी अब मतलब दूसरों पर ही निर्भर हैं कि जब कोई आएगा दे जाएगा, वही है। तो तीनों टाइम दे रहे हैं लोग, मदद कर रहे हैं? तीनों टाइम दे रहे हैं लोग मदद कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये जनता की कि सब कर रहे हैं अपनी तरफ से जितना सबके लिए हो रहा है। लेकिन जैसे अगर ये दर्द आपका बढ़ जाता है, थोड़ा और तकलीफ बढ़ जाती है, आप नहीं दिखा पाए, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप किस तरह से इलाज कराएंगे? क्या सोचा है? घर से किसी की मदद लेंगे? घर से ही मदद लेंगे। अभी घर में देखते आपके हैं, पास थोड़ा फ़ोन है, हल्का। बात हो रही है? नहीं, नंबर अच्छा, आपके नहीं पास फ़ोन भी नहीं है ना? घर वालों को कुछ पता नहीं है कि आप यहाँ पर हैं? पैसे भी पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, यानी कि आप अब एक आप उम्मीद पर बैठे हैं ईश्वर की तरफ से कि ईश्वर ठीक कर दें। हाँ। आपकी उम्र कितनी है?
मेरा 76 का जन्म है। 76 का जन्म है। तो मतलब 57 ईयर्स आप इस वक्त आपकी उम्र जो है वो 57 ईयर्स है। हाँ जी। तो एक उम्मीद पर आप ईश्वर की तरफ से इंतज़ार कर रहे हैं कि पाँव ठीक हो जाए। लेकिन जैसे अब सर्दियां बढ़ने वाली हैं, जैसे अभी कोहरा भी पड़ जाएगा, मुश्किल हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं ऐसे एक डर नहीं है अंदर से कि अगर तकलीफ़ बढ़ गई तो मुश्किल हो जाएगा खाने पीने का? डर तो ऐसे नहीं है मेरे को। जो ऑटो वाला है ना, हाँ जी। जो पहचाना हुआ है मेरे को, वो भी घर अपने घर से रोटी भी ला देता है। अच्छा अगर नहीं सकोगे तेरे घर खुल जाने तो पैसे भी दूंगा। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे परिवार से मिलने का मन करता है तो अभी कोई है नहीं साधन, पैसे नहीं है कि आप परिवार तक पहुंच पाएँ। अभी इनसे ही किराया लेकर के जाऊंगा, देखता हूँ कोई भी ना और ठीक होता बच्चों है। की याद नहीं आती ऐसे इतने दिनों की? आती है, अभी पिछले महीने दिया था, अहमदाबाद में कुछ लिए हुए। याद क्यों नहीं आता मैडम? सबका वो याद आता सबको है। याद आती है, और जब हम तकलीफ में होते हैं तो ज़्यादा याद आती है। जब हमें दुख होता है तो हमारा ज़्यादा मन करता है कि हम अपने परिवार के पास जाएं। पास जाए। जैसे आपने बताया कि पत्नी भी नहीं है, तो एक जो जीवन का साथ होता है वो नहीं है, बच्चे ही आसरा हैं, बच्चों के पास जाने का मन करता है। चलिए हम ईश्वर से दुआ करते हैं कि जल्दी से आपका पाँव ठीक हो जाए, फिर से आप काम पे जा पाएँ। लेकिन बात ये कहने वाली भी है कि 57 की एज में अगर इस तरह की कोई चोट लगती है तो जल्दी से रिकवर होना, ठीक होना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उसके लिए दवाई और कहते हैं खुराक बहुत ज़रूरी है कि अब डाइट भी अच्छी रहे, क्योंकि ये जो हड्डियों का जोड़ होता है ना, इसको आप जितना अच्छा खाएंगे उतनी जल्दी ठीक होगा। लेकिन जिस तरह से खाने का आप बता रहे हैं किसी पर ही निर्भर है। चलिए हम सबसे अपील करते हैं, जो भी हमारे इस चैनल के माध्यम से ये न्यूज़ देख रहे हैं, आपकी तरफ से जितनी भी मदद हो सकती है हमने आपको पहले भी एड्रेस बताया है, पवन फ्रूट आइसक्रीम के सामने बिल्कुल फ्लाईओवर के नीचे। 57 की एज में आकर इस कंडीशन में है, घर की भी याद आती है, बच्चों की भी आती है, लेकिन शायद इतने पैसे भी नहीं है, इतना किराया भी नहीं है, और फिजिकली उस कंडीशन में भी नहीं है कि घर जा सके। सो जब तक ये स्टेबल नहीं होते, इनको दवाई की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, फिर से काम पर नहीं जा पाते, हम अपनी तरफ से जितना सपोर्ट हो सकता है इनका सपोर्ट। सो NNI से मैं किरण शर्मा, मेरे सहयोगी कैमरामैन सुमित बंगोत्रा के साथ, धन्यवाद। करिए आपका हो जाएगा हमारी तरफ से, और हम कोशिश करेंगे हमारे चैनल से लोग ज़्यादा। 4-5 दिन चल जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, 4-5 दिन चल जाए तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, वही ना, बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए।